So hello, how are you? I'm your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is force on a conductor or wire in a magnetic field. So आज हम एक करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट हो क्लास. तो देखो इससे पहले भी हमने फोर्स की बात की है, दैट इज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एंड वो फोर्स कितना होता है? तो वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. दैट इज एफ बी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अब देखो यहां पर ये क्यू ये चार्ज होता है और यहां पर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा. इसलिए हम यहां पर क्यू की जगह पे ई सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो यहां पर जो फोर्स होगा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? एक चार्ज पार्टिकल के लिए वो कितना होगा? तो ई वी बी साइन थीटा. और देखो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम माइनस साइन भी दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो इस इक्वेशन को माइनस साइन भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार बोला है कि फिजिक्स में माइनस साइन बस डायरेक्शन शो करता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे. और ये जो फोर्स होगा ये फोर्स होगा ऑन अ सिंगल पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इतना फोर्स एक सिंगल पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड. पर आज हम यहाँ पे कंडक्टर की बात कर रहे हैं. मतलब यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर प्लेस किया है जिसकी लेंथ L है. अब इस कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो अगर मुझे फोर्स ऑन अ टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा? बस इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करना होगा. क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एक ही चार्ज पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा? इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करना होगा. तब मुझे क्या मिलेगा? तो फोर्स ऑन अ टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो एफ बी इज इक्वल टू n किसके लिए है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इनटू ई वी बी साइन थीटा. और देखो यहां पर ये v क्या होगा? तो vd होगा, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हमने पहले भी की है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो अगर ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? तो इसके एक एंड में प्लस होगा, दूसरे एंड में माइनस होगा, क्योंकि इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा ना कहीं पर. तो इसके एक एंड में प्लस होगा और एक एंड में माइनस होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इसके अक्रॉस. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे. इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे v की जगह पे vd सब्स्टिट्यूट किया है. अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो बस n की वैल्यू फाइंड करनी है. और n क्या है यहाँ पे? तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टर. और वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे नंबर डेंसिटी का, दैट इज स्मॉल n का. और नंबर डेंसिटी क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? तो n कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और v क्या है? तो वॉल्यूम है. अब देखो यहां पर v के लिए हम एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं, दैट इज n डिवाइडेड बाय al भी लिख सकते हैं. क्योंकि देखो वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं. कैसे? तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. देखा जाए तो तीनों लेंथ ही है. तो इस लेंथ और इस लेंथ के लिए अगर एरिया सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए, देखो ये तीनों लेंथ है. तो अगर मैं इसको और इसको लेंथ एंड ब्रेड्थ कंसीडर करता हूं तो ये बन जाएगा हमारे लिए एरिया और इंटू एल. सो वॉल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों लेंथ ही होती है. अब हम क्या करेंगे? तो एरिया इंटू लेंथ जो एन को डिवाइड है इस तरफ ट्रांसफर करके एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज स्मॉल एन को. तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा इनके लिए? सो एन ए एल is equal to capital N, that is capital N is equal to क्या होगा? N A L. अब देखो हम क्या करेंगे? तो N की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमें क्या मिलेगा? तो एफ बी इज इक्वल टू n की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? तो स्मॉल n
ए इंटू एल, सो एन ए एल, ई एज इट इज, बी डी एज इट इज, बी एज इट इज, इंटू साइन थीटा एज इट इज। देखो हमने क्या किया, तो बस कैपिटल एन की जगह पे एन ए एल सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे, तो देखो एफ बी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ब्रैकेट कंप्लीट, बचा क्या, देखो एन ई ए वी डी, बचा क्या, तो बस एल एन बी, एल बी एंड साइन थीटा। ऐसा क्यों किया हमने, तो हमें एक रिलेशन पता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड वो क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये क्या होता है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो हम क्या करेंगे, तो एन ई ए वी डी के लिए आई सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइनल आंसर। देखो इसको हम वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। सो ये हटा देता हूं मैं अब। सो एफ बी इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट एल बार क्रॉस बी बार। एक बार ये सारी चीजें मेंशन कर देता हूं। देखो इसके लिए हाफ मार्क होता है, हालांकि मुझे पहले मेंशन करना चाहिए था, लेकिन अब कर दिया। देखो यहां पर कुछ केसेस देख लेते हैं। तो एफ बी क्या है आपका, तो आई एल बी साइन थीटा। अब केस फर्स्ट क्या आता है कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, तो देखो जब साइन 90 होगा तो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मतलब इफ केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 कितना होगा, तो साइन 90 होगा 1 एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मतलब यहां पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ बी इज इक्वल टू बस आई एल बी, वेयर आई एल बी इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आई एल बी ये मैक्सिमम फोर्स होगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। और मिनिमम फोर्स कब होगा, तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। मतलब केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 मतलब साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 होता है 0, दैट इज एफ डी कितना होगा, तो 0, दैट इज मिनिमम फोर्स। सो जब थीटा, मतलब यहां पर थीटा 0 मतलब क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। मतलब ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैरेलल होगी। तो जब पैरेलल होगी तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, और तब जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, मतलब 0 फोर्स होगा। और मैक्सिमम फोर्स मतलब क्या, तो 90 डिग्री, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो तब यह फोर्स मैक्सिमम होगा। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।